आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं वरुणपथ एसीबी कार्यालय और मानसरोवर थाने के बीच में मार्केट में, जहाँ खुले आम जुआ सट्टा चल रहा है। ये देखिए, ये खाई वाली करते हुए, पर्ची काटते हुए आपको साफ नजर आ रहा है। इसके बाद आप जो भाषा सुनेंगे उससे खुद अनुमान लगाएंगे। सुनिए। इससे अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी मानसिकता के लोगों के सामने कौन देखिए, महिला अभी इस मार्केट में हमने खादी आएगी। ग्रामोद्योग भंडार के मैनेजर मिलिंद अग्रवाल जी से बात की। उन्होंने बताया ट्रेनिंग सेंटर यहाँ लगातार रहता है। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की जो मुखिया हैं, अभी जो ट्रेनिंग दे रही हैं, क्या नाम है आपका? वर्षा रानी शर्मा। वर्षा रानी जी, यहाँ जैसे बताया और उससे पहले भी हम लोगों ने भी खबर चलाई थी कि यहाँ पे अवैध जुआ सट्टा चलता रहता है, अवैध शराब का कारोबार चलता है, शराब पी के लोग थोड़ा लड़ाई झगड़े भी करते रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। तो ऐसे में तो महिलाओं का आना दूभर होता होगा। हाँ, दूबर तो होता है, काम करने में परेशानी भी आती है। कुछ महिलाएं तो आके फिर वापस आई भी नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखने के लिए। उनको डर लगता है कि यहाँ पे ऐसे लोग घूमते हैं शराब पी के इधर उधर, और कुछ रोका टोकी भी करते हैं, कुछ गलत नज़रों से देखते हैं, तो थोड़ा सा अलग ही लगता है लेडीज़। हमारे साथ जो ट्रेनिंग खादी ग्रामोद्योग भंडार में महिलाएं कर रही हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ये जो यहाँ पे जुआ सट्टा चल रहा है, अवैध शराब पी के लोग घूमते हैं, घूरते हैं, तो क्या मॉर्निंग से ही पी करके बैठे हुए होते हैं यहाँ पर। और शाम को इधर भी एक अड्डा है, वैसे खाने पीने का सिस्टम भी इधर है पीछे। पीछे तो खाने पीने के सामने सामने होने के कारण लोग यहाँ पर आवारा लड़कों की तरह आवारा लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। हमें प्रॉब्लम होता है, हमें देख कर कुछ उल्टा सीधा भी क्या नाम बोलते है हैं। आपका? ममता देवी है, करौली डिस्ट्रिक्ट से। आपको क्या समस्या है? आगे आ जाओ। हम टॉप से आते हैं सर। अच्छा। मेरा नाम रेखा है और मुझे परेशानी है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसी वजह से माहौल को देखते हुए नहीं रह सकते हम यहाँ पर। डर तो लगता है। देखिए, जब अवैध शराब का कारोबार चलेगा और लोग शराब पीकर घूमेंगे और फिर महिलाएं देखेंगे, तो उनकी विकृत मानसिकता के तहत वो उनको घूरते भी हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग भी करना चलती है। अब ऐसे में बताइए, आप जब ये महिलाएं आपके सामने हैं, खुद कह रही हैं कि हम दूर से आते हैं, इनका किराया बड़ा लग जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास वो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो माहौल बना हुआ है। अभी जैसे यहाँ जो ट्रेनिंग कर रही है वर्षा रानी जी ने कहा, मिलिंद अग्रवाल जी ने कहा आपके सामने, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो जिस तरह के लोग अवैध शराब मतलब शराब पी कर जो उत्पाद मचाते हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रा न्यू इंडिया खबर से। मैं अभी खड़ा हूँ वरुणपथ स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार में और मेरे साथ हैं वहाँ के मैनेजर मिलिंद अग्रवाल। अब आपको ये बता दें कि आज यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है कि हमने बहुत पहले भी और लगातार हमने वरुणपथ पर जो बड़े स्तर पर खुले आम जुआ सट्टा, खाई वाली और इनकी भाषा में कहें तो चक्री आदि और अवैध शराब का कारोबार होता आ रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी। उस मामले में न्यू इंडिया खबर को धमकियां भी खूब मिली थी। लेकिन आज जो हमको पता लगा कि फिर एक बार शुरू हो गया है। इससे पहले एक थोड़ी सी बात मैं बता दूं मिलन जी, यहाँ पे जो पहले एसएचओ थे दिलीप सोनी जी, उनके राजकाज में ये बहुत धंधा फल फूल रहा था। जैसा कि लोगों से पता लगता है, आसपास का जो कि बात इधर से उधर होती है, सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शायद दिलीप सोनी का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि पुलिस थाने और वरुणपथ एसीबी कार्यालय के जस्ट बीच में अगर इस तरह का काम होता है तो बहुत ही शर्म की बात है। अब समस्या ये है कि खादी ग्राम उद्योग में, जो कि हमारे मिलिंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, यहाँ पे महिलाएं आती हैं और पूरा जो मार्केट है ये यहाँ पे कई लोगों का आना जाना रहता है। अब खादी ग्राम उद्योग भंडार के मेरे ख्याल से मिलिंद जी अब सिर्फ 2 ही स्टोर रह गए हैं। हाँ, राज्य सरकार के 2 ही स्टोर है जयपुर में। हाँ। एक 5 बत्ती एम ए रोड पे है और एक ये है संकुल खादी मानसरोवर में। अब देखिए ये स्थिति है, और गांधी जी तो खुद अहिंसावादी थे, मांस मदिरा के बिल्कुल विरुद्ध काम करते थे। अब यहाँ जो समस्या आ रही है, जुआ सट्टा रोज चलता है, अवैध शराबती रात को यहाँ पे मतलब उत्पाद भी मचाते हैं कई बार लोग, ऐसा भी मौका एक दो बार हमारे यहाँ पे ताला तोड़ने की भी कोशिश करी, उसकी भी हमने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अच्छा। और वो हमने अपने यहाँ के पार्षद को, थाने में, सब जगह यहाँ पे अवैध जो शराब का ठेका चलता है उसकी वजह से यहाँ पे परेशानी होती है। ग्राहक आते हैं, हर कोई ग्राहक आता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अवांछित एलिमेंट्स घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए हमने लिख के भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इन्होंने बार बार देखिए, खुद ने अपनी बात कही कि बार बार इन्होंने मानसरोवर थाने में भी जो बात शिकायत की, उसके बाद यहाँ के पार्षद से शिकायत की। तो क्या लगता है कि ये सारी खिचड़ी पक रही थी अब तक? क्योंकि जो हमने पहले जो बात कही थी, सूत्रों के हवाले से पता लगी थी कि दिलीप सोनी जो पूर्व SHO यहाँ रहे थे, वो अभी उनको निलंबित कर दिया है, क्योंकि वो अपराधी के साथ मिलीभगत की उनकी बात सामने आई थी। तो पुलिस कमिश्नर ने उनको निलंबित कर दिया कि उसके सांठगांठ करके उस अपराधी को छोड़ दिया था। तो ऐसे में जो ये खुद कह रहे हैं कि इतनी शिकायत होने के बावजूद भी, वो भी आप ध्यान दीजिए, ACP कार्यालय और मानसरोवर थाने के बीच में अगर ये चल रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, बताइए आप। वही हमने तो कहा कि गांधी जी का संस्थान है यहाँ पे। गांधी जी तो शराब के लिए मना करते थे। पूरे गुजरात के अंदर गांधी जी ने शराबबंदी कर रखी है, फिर भी गांधी जी के शोरूम के बाहर, खादी के शोरूम के बाहर एक शराब की दुकान चल रही है। कितना एक बहुत बड़ी शर्म की बात है ये। मतलब ये प्रशासन के लिए भी बहुत शर्म की बात है, पुलिस थाना, ACP कार्यालय, उसके लिए भी बहुत शर्म की बात है। तो आखिर क्या पुलिस महकमा, ऊपर के आला अफसर इस और ध्यान नहीं दे पाते? यानी कि इन्होंने लिखित में शिकायत की है और जैसा बताया इन्होंने कि ताले टूटे हैं। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली शराब पी के नशे में उसको ध्यान रहता नहीं है, और वो गुंडा एलिमेंट्स हैं, वही इस तरह के खुलेआम अवैध शराब के कारोबार में शामिल होते हैं। उनके साथ जो झगड़े फसाद भी होते हैं। गनीमत है कि यहाँ किसी का खून नहीं होने, वो भी संभावना रहती है, क्योंकि ये सट्टेबाजी पैसे का खेल है। दिन झगड़ा होता है यहाँ पे, दारू पी के लोग झगड़ा करते हैं यहाँ पे, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और उल्टी सीधी और गलत हरकतें करते हैं। लेकिन हमने कई बार लिख के दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मेरे को तो अब देखिए, आप जैसे इन्होंने खुद नहीं कहा कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, और सभी पार्टियां उनको अपना एक आदर्श मानती हैं, और पूरा देश अब गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहता है। उसके बावजूद गांधी के अब मात्र 2 जयपुर में खादी ग्राम उद्योग भंडार रह गए हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ के प्रशासन को समझना चाहिए, उनको भी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की अवैध अवांछित गतिविधियाँ चल रही हैं, इसके लिए मतलब सरकार, प्रशासन, पुलिस के आला अफसर इस और ध्यान दें और तुरंत प्रभाव से यहाँ के आसपास के बासिंदों को मतलब राहत प्रदान करें। क्योंकि हमने वहाँ कॉलोनी में पीछे पूछा था जो महिलाएं कि भाई हम तो खादी ग्राउंड जाना चाहते हैं, अब इतनी दूर जा नहीं सकते हमें रोड। अब यहाँ जो मानसरोवर बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ बहुत अच्छी रिहाइश रहती है, आसपास के लोग रहते हैं, लेकिन वो मजबूरी बस क्योंकि वहाँ अवांछित गतिविधियाँ, कभी भी झगड़ा होने की संभावना रहती है। और महिलाओं का तो मतलब आना ही दूभर है यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी चल रही है, जिसमें करीब 20-21 महिलाएं आ रही हैं। अब उनको कितनी परेशानी होती है, हम बड़ा समझ के लोग यहाँ पे शराब पी के घूमते रहते हैं, तो लोग लेडीज़ आने से भी घबराती है कि हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है और पहले भी लगातार समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो भी बेचारी डरती सकुचाती हुई, ठीक है पहले दिन तो आ गई, लेकिन उनको लगता है कि जब देखती हैं कि माहौल ख़राब है, गाली गलौज चलती रहती है, मारपीट वगैरह संभावना रहती है, अवैध शराब पी के मतलब नशे में लोग उनको घूरते हुए नजर आते हैं, तो ये तो मतलब बड़े ही शर्म की बात है। और अब तो हम तो यही अपील करेंगे कि SHO जो मानसरोवर है वरुणपत वाले, वो नए आए हैं अभी, उनसे यही गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से इसको जीवा सट्टा जो अवैध शराब के कारोबार है खुले में चल रहा है, मतलब ACP कार्यालय और थाने के पास में, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कराएं। अभी दिल्ली सुन जाने के बाद ये जानकारी मिली थी कि सट्टा कुछ दिनों के लिए बंद हो गया है, क्योंकि भाई नए SHO साहब आ गए हैं। तो अब क्या नए SHO साहब ने इनको हरी झंडी दे दी है? ये अपने आप में एक प्रश्न उठता है।